Hello everyone, myself जिगर वैष्णव फ्रॉम अहमदाबाद सपोर्ट टीम। आज का जो हमारा वेबिनार है वो प्राइज एक्शन पे है। लास्ट हमने जो वेबिनार किया था वो भी प्राइज एक्शन के ऊपर ही था, जिसके अंदर मैंने बोरिंग कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था और उसके साथ साथ आपको एसएल और टारगेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि बोरिंग बोरिंग कैंडल क्या होती है और उसके लॉजिक के हिसाब से अगर हम कोई सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो मोस्टली क्लाइंट ने मेरे को रिव्यू दिया है कि जो बोरिंग कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे जो हमने लास्ट टाइम पे वेबिनार किया था उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हम वेबिनार करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा हम रिसर्च करते हैं, उसका बैक टेस्टिंग ऑन स्क्रीन करते हैं, उसके बेस पे जो रिजल्ट मिल रहा है उसके बेस पे ही हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हमने जो रिसर्च किया है और जो हम चीज को समझे वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ उस सिस्टम का जो लॉजिक है वो समझना है और उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। जितना आप सिलेक्टेड चीजों में जितना आप सिलेक्टेड चीजों में काम करेंगे उतना उतना अपने को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है, एनएससी के अंदर एवरीडे अगर आप देखने जाएंगे तो 2000 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट है वो एक्टिव रहती है, ठीक है। वो रेशियो कभी अप डाउन होता रहता है। अब उसमें से भी जो मोस्ट एक्टिव प्राइज एक्शन का मतलब ही ये है कि जो स्क्रिप्ट हमें मोमेंटम ट्रेड देके जाएगी उसी में हम काम करेंगे। उसका मतलब प्राइज एक्शन का मतलब यही होता है। प्राइज एक्शन हम इसलिए फॉलो करते हैं ज्यादातर क्योंकि उसके अंदर इंस्टेंट जो मूवमेंट मिलती है उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है, ठीक है। उसके अंदर मैंने अलग अलग क्राइटेरिया आपको बताया था, तो सेम क्राइटेरिया भी हम आज फॉलो करने वाले हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली प्राइस की रेंज होनी चाहिए, जो भी हम स्टॉक को अप्लाई करने वाले हैं उसकी एक रेंज होनी चाहिए। रेंज मतलब मैंने कुछ ऐसा डिफाइन किया था कि हाई और लो, ठीक है, उसके बिटवीन क्लोज और ओपन होंगे। बट जो क्लोज और ओपन है उसकी स्ट्रेंथ बड़ी होनी चाहिए। बड़ी मतलब कैसे कि पॉइंट वाइज उसमें मूवमेंट होनी चाहिए। तो पॉइंट वाइज एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। जैसे कि ये वाली कैंडल है, इसका हाई बना हुआ है, इसका लो बना हुआ है, ठीक है। तो प्राइस तो हाई पे भी गया हुआ है और लो पे भी गया हुआ है, बट एग्जैक्टली कोई टॉप में यहाँ पे सेल नहीं कर सकता, कोई बॉटम में बाय नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज तो क्लियर ही होनी चाहिए कि कोई ऐसी स्टडी हम डायरेक्टली फॉलो नहीं कर पाएंगे कि अभी बॉटम बना है और मैं डायरेक्टली वहां से बाय कर लूं, या फिर टॉप बना है तो मैं डायरेक्टली सेल कर लूं। वो आई थिंक मेरे हिसाब से डायरेक्टली फॉलो करना वैसा कुछ होता नहीं है। टॉप बॉटम तो ऑलवेज बन जाते हैं, उसके बाद ही हम उस स्टडी को अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे उसकी रेंज हम समझ सकते हैं। रेंज कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि लास्ट में जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके हिसाब से मेरे को आइडिया लग सकता है कि जो एवरीडे की मूवमेंट हो रही है वो एटलीस्ट मेरे को 100 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है, 150 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है, 200 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है। वो स्टॉक पे डिपेंड है कि लाइक निफ्टी की बात करें तो उसकी एक रेंज है कि वो 100 से 150 की रेंज में रहता है, उतनी एटलीस्ट वहां पे मूवमेंट होती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अपने को 250 से 300 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है। तो ये क्या हो गया कि जब भी हम निफ्टी में ट्रेड करने जा रहे हैं तो वहां पे अपने को 150 पॉइंट की तो एटलीस्ट वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। तो अब उसके अंदर डिसीजन अपना वो होना चाहिए कि मैं बाइंग तरफ जाऊंगा या सेलिंग तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ प्राइस एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादातर जो वेटेज वाले स्टॉक रहते हैं मार्केट के अंदर उसके अंदर अगर आप प्राइस एक्शन अप्लाई करेंगे तो उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। तो ये पूरा प्राइस एक्शन का एक ओवरव्यू है जिसके बेस पे हम प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। लास्ट टाइम में मैंने बोरिंग का बताया था, उसमें भी मैंने ये सेम क्राइटेरिया आपको एक्सप्लेन किया था और उसी के बेस पे काम करने का रहेगा। और आज का जो क्राइटेरिया है वो भी उसी के बेस पे है। क्राइटेरिया प्राइस एक्शन का सेम रहेगा, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक लेवल ऊपर में गया हूँ कि लास्ट टाइम पे हमने कैंडल के बेस पे देखा था कि हम कैंडल के बेस पे डिफाइन कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ कंडीशन है कि टेक्निकली कंडीशन है जो हमारी ओपन लो हाई क्लोज के बिटवीन ही रहती है, ठीक है। हम पर्टिकुलरली कैंडल में ऑलवेज ओपन लो हाई क्लोज को फॉलो करते हैं और उसके बेस पे मल्टीपल कंडीशन मार्केट में अवेलेबल है। बट यहाँ पे स्पेसिफिक
कंडीशन का यूज करके हम किसी स्टॉक को फिल्टर कैसे कर सकते हैं जिसका बेनिफिट हमें होल मार्केट में मिल सकता है। ठीक है, प्राइस एक्शन का ऑलवेज आप ध्यान में रखिए कि प्राइस एक्शन पर्टिकुलरली डे की रहती है, पर्टिकुलरली वीक की रहती है, या फिर पर्टिकुलरली मंथ की रहती है। फिर डिपेंड ऑन मार्केट रहता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन वो प्राइस एक्शन में अच्छी खासी मूवमेंट हुई, फिर थर्ड डे अगर वो फॉल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे बेरिश ट्रेंड आएगा, वैसा नहीं है। अगर वो 2 दिन से बुलिश में चल रहा है तो उसमें अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है, तो कैंडल की जो रेंज है वो अच्छी खासी बन रही है बुलिश साइड में। अब वो 2 कैंडल की जो रेंज बनी है थर्ड डे में अगर उसमें थोड़ा सा फॉल होता है तो उसका आपको रेशियो निकालना है। वैसा नहीं है कि फॉल आया तो उसमें आपको सेलिंग जमा देना है, वैसा नहीं है। जब भी फर्स्ट टाइम बुलिश के बाद जब भी फर्स्ट टाइम अगर वहां पे रेड कैंडल बनती है तो इसका मतलब यही होगा कि वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट हमें मिल गया है, एक वहां से करेक्शन मोड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बेरिस नहीं बोल सकते, बेरिस हम उसी को बोलेंगे कि जो मूवमेंट हुई है उसके 50% रेंज से भी नीचे आ गया, उसको हम बेरिस बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको निफ्टी में बताना चाहूंगा, जैसे ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये पूरी रैली है बुलिश की। मैं अगर यहाँ से ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो मेरे को बुलिश ही दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बिटवीन भी बेरिस कैंडल बनी है। बेरिस मतलब कैसा, कि जैसे ये कैंडल यहाँ पे फॉल हुआ था, ठीक है, यहाँ पे फॉल हुआ था, तो इसको हम नेगेटिव नहीं बोल सकते। इसको मैं फ्यूचर में ले लेता हूं ताकि आपको इजी रहेगा। जैसे ये पूरा ओवरऑल ट्रेंड निकला हुआ है और इसके बिटवीन मेरे को ये छोटे छोटे जो फॉल देखने को मिले हैं, तो ये फॉल का मतलब ये नहीं है कि यहां से नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। नेगेटिव ट्रेंड उसको नहीं बोल सकते, बट ओवरऑल यहाँ पे सिनारियो क्या हुआ है कि जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन के तौर पे बुलिश ट्रेंड हमें मिला हुआ है उसका ये स्मॉल पार्ट ऑफ करेक्शन है। यहाँ पे हम करेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ से सेलिंग में बैठ रहा है तो लॉन्ग मंदी होंगे, वैसा नहीं बोल सकते। ये यहाँ से एक पूरा करेक्शन मोड ही हम इसको बोलेंगे कि एक एक स्मॉल पार्ट ऑफ करेक्शन है कि जिसके बेस पे हम प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं। एवरी टॉप पे एक करेक्शन अपने को देखने को मिलता है, और जिस करेक्शन को आपको सिर्फ समझना है इसका बेरिश पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ओवरऑल जो हमें रैली देखने को मिली थी उसका 50%, ऑलमोस्ट आपको 50% रेशियो का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर 50% से वो नीचे होगा तो ही वो बेरिश होगा, अदरवाइज तो वो बुलिश ही माना जाएगा। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अभी इसके साथ साथ कहीं पे भी हम ट्रेंड डिफाइन कर रहे हैं तो ट्रेंड डिफाइन करने के लिए हमारे पास स्टॉक होने चाहिए। स्टॉक के लिए ओवरऑल निफ्टी का जिसमें वेटेज है, तो मैं निफ्टी 50 आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। निफ्टी अपने एफ एंड ओ के भी स्टॉक ले सकते हैं, हमारे पास ग्रुप अवेलेबल है। बट आप जितने लिमिटेड स्टॉक में काम करेंगे उतना आपका ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा रहेगा। तो निफ्टी 50 है जिसके अंदर ओवरऑल अपना निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों दोनों का वेटेज अपने को देखने को मिलता है, जिसके अंदर मैक्सिमम जो मूवमेंट रहती है ना वो यहाँ पे देखने को मिलती है। अब एक एग्जांपल है मेरे पास जो प्राइस एक्शन के बेस पे ही चल रहा था और उसके अंदर काफी अच्छी मूवमेंट अपने को मिली। जैसे मैंने एक स्टॉक ओपन किया है एग्जांपल में, एमसीएक्स करके है। अब इसकी आप रैली देखेंगे ना तो बॉटम से काफी अच्छी रैली, एवरी कैंडल अपने को ग्रीन देखने को मिल रही है। इसमें एक सिंपल अपने लॉजिक लगा सकते हैं कि एवरी कैंडल ग्रीन बन रही है और अपर शेडो काफी अच्छा बन रहा है यहाँ पे, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सेलर नीचे खींचने की कोशिश करा पर एवरी टाइम पे बायर है वो विन हो रहा है, क्योंकि एक ग्रीन बॉडी यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो इसका बुलिस अपने को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो रेड बॉडी बनी हुई है, रेड बॉडी का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल जो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड था उसका यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। अब इसके बेस पे हम नेगेटिव नहीं ले सकते। नेगेटिव का मतलब कैसे होगा कि ओवरऑल जो हमें यहाँ से रैली मिली है उसका एटलीस्ट 50% रेशियो फुलफिल हो जाता है। अगर 50% में वो करेक्शन करके अप नहीं जाता है तो यहाँ से हम उसको बेरिश बोलेंगे। तब तक ये ओवरऑल सिनारियो है वो बुलिश में ही चलेगा। आप इसका अगर चार्ट देखेंगे आपके पास कल का क्लोजिंग होगा तो आप देख सकते हैं ये जो परसों जिस तरीके से इसने यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाई थी उसके बाद ये कैंडल का भी ब्रेकआउट काफी अच्छा दे दिया। तो एटलीस्ट अपने को यहाँ पे 1.5% से भी ऊपर की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। तो ओवरऑल अपने को प्राइस एक्शन के तौर पे यही ट्रेंड वाइज ये समझना है कि जो भी पर्टिकुलरली कैंडल जो बता रही है उसके बेस पे अपने को जाना है
ओवरऑल ट्रेंड जो हो रहा है उसके बेस पे जाना है। पर्टिकुलरली कैंडल को देख के आप उसको डिफाइन मत करिए कि ये बेरिश है या फिर ये बुलिश है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड को ही अपने को फॉलो करना है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस पे जो भी हमने यहाँ पे कंडीशन बनाई है उस कंडीशन पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे 3 टिक क्वेरी यूज की हुई है। पहले तो मैं टिक क्वेरी की थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि टिक क्वेरी है वो पर्टिकुलरली हमें बर्ड बर्ड डील फिल्टर करनी है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। टिक क्वेरी का मेन कॉन्सेप्ट वही है कि मार्केट के अंदर जो हमने वैल्यू डिफाइन की है उसके हिसाब से बल्क डील कहाँ पे हो रही है। हमने मतलब कैसा है, हर एक की रेंज अलग अलग रहती है। मैंने यहाँ पे डिफाइन क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे 10 लाख की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन किया। 10 लाख की वैल्यू मतलब क्या हुआ कि 10 लाख की वैल्यू के अबव के जो भी ट्रेड बन रहे हैं वो सारी स्क्रिप्टें मेरे को इस विंडो में दिखनी चाहिए, ठीक है। ये एक सिंपल कंडीशन मैंने यहाँ पे मुझे कि 10 लाख के अबव की जो भी स्क्रिप्ट में बल्क डील हो रही है वो सारी मेरे को यहाँ पे दिखा देगी, ठीक है। अब 10 लाख मतलब तो बहुत बहुत कम वैल्यू हो गई, बट इसके साथ साथ मैं टेक्निकल कंडीशन भी नीचे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेन मेन पर्पस क्या है कि हम जो टेक्निकल कंडीशन यहाँ पे बनाएंगे वो हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो प्लॉटिंग एरिया है वहां पे हम यूजर डिफाइंड अपनी खुद की बनाई हुई कंडीशन यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन से निकलेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम कोई भी कंडीशन यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखेंगे ना तो मल्टीपल कंडीशन दी हुई है, बुलिश की भी दी हुई है, बेरिश की भी दी हुई है। यहाँ पे MISC है उसके अंदर भी कुछ सिलेक्टेड दी हुई है, यूजर डिफाइंड में भी दी हुई है। अब यहाँ पे जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा आप टेक्निकल कंडीशन को समझ सकेंगे। बट टेक्निकल कंडीशन में इतना बोल सकता हूँ कि ओपन लो हाई क्लोज इसके बिटवीन ही रहती है, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आता। कहीं पे भी हम एवरेज का यूज नहीं करते, कहीं पे भी RSI का यूज नहीं करते, MACD का नहीं करते, कोई इंडिकेटर या ऑक्सीलेटर का हम यूज नहीं करते। प्राइस एक्शन का मतलब ही वो है कि ओपन लो हाई क्लोज के बिटवीन होना चाहिए। वहीं से हमको पता चलना चाहिए कि ये स्टॉक में क्या मूवमेंट होने वाली है, ठीक है, या फिर हो रही है। तो यहाँ पे टिक क्वेरी का ये सिंपल यूज है। यहाँ पे एक कंडीशन डिफाइन कर दी है। टोटल 3 टिक क्वेरी मैंने यहाँ पे यूज किए। फर्स्ट जो है वो एफ एंड ओ का ग्रुप मैंने लिया है, कैश एफ एंड ओ। यहाँ पे आप देखेंगे कैश एफ एंड ओ का मैंने यूज लिया हुआ है। और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटिटी वाइज। कुछ क्वांटिटी वाइज आपको कुछ फिल्टर करना है, कुछ स्टॉक में स्पेसिफिक क्वांटिटी वाइज आपको फिल्टर करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। बट वो आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मैंने जो डिफाइन किया उसके हिसाब से मेरे को वैल्यू कंफर्टेबल लग रही है और उसके साथ कंडीशन कंफर्टेबल लग रही है, तो मैंने वो दो चीज ही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। 10 लाख के ऊपर की जो भी बल्क डील होगी वो यहाँ पे मिलेगी और उसके साथ साथ यहाँ पे कंडीशन है। अब कंडीशन के अंदर क्या चीज मैंने यूज की हुई है तो ये मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। इसमें जो भी स्टॉक आ रहा है ना, देखिए एक बार स्टॉक अपने देख लेते हैं। जो ग्रीन वैल्यू में शो कर रहे हैं वो सारे बुलिस आएंगे, जो रेड में शो करेंगे वो सारे बेरिस आएंगे। यहाँ से देखिए पर्टिकुलरली डे की ही यहाँ पे बात कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन के अंदर मैंने पहले आपको बताया कि प्राइस एक्शन है वो पर्टिकुलरली डे का हो सकता है, पर्टिकुलरली वीक का हो सकता है, मंथ का हो सकता है। बट उस कैंडल की जो रेंज है, उस कैंडल में जो मूवमेंट है वो हमको कैप्चर करना है, तो उसके लिए हम ये टूल्स का यूज कर सकते हैं, ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो भी स्टॉक यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है ये सारे अपने को कल के कल के दिन का दिख रहा है। कल की जो बॉडी बनी हुई है उसके बेस पे ये सारे ट्रेड अपने को मिल रहे हैं। 9:15 से मैंने इसको स्टार्ट किया, 9:15 से लेके अभी तक का सारा डेटा यहाँ पे ग्रीन और रेड में दिख रहा है, जिसके बेस पे हमें पता चल रहा है कि क्या क्या मूवमेंट कौन से ट्रेड में हो रही है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में मैंने क्या डिफाइन किया हुआ है। कंडीशन में सिंपल सबसे पहले जो भी स्टॉक कल के क्लोजिंग से अगर अच्छा मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो बुलिश है। क्लोजिंग का मतलब क्या हो गया कि कल जो क्लोज हुआ है अगर उससे वो पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव मतलब कल जो क्लोजिंग हुआ है और आज उसके परसेंटेज पॉजिटिव है, मतलब कल के क्लोज से आज का क्लोज ऊपर चल रहा है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। उसके साथ साथ हमें बल्क डील देखना है कि वो पॉजिटिव तो है बट कितना पॉजिटिव है मार्केट के लिए, ठीक है, मार्केट के अंदर उसका वेटेज कितना है। आप देखेंगे यहाँ पे जो जितने भी ग्रीन एंट्री आपको देखने को मिल रही है उसके सामने आपको निफ्टी का भी देखना है। निफ्टी अभी -69 चल रहा है, बट उसके सामने भी आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टॉक आ रहा है ना वो सारे अभी हाई की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी स्टॉक आपको देखने को मिले वो सारे हाई की तरफ चल रहे हैं। तो मेन चीज आपको यही समझना है कि
ओवरऑल ट्रेंड कुछ भी चल रहा है, बट यहाँ पे प्राइस एक्शन का मतलब यही है कि पर्टिकुलर टाइम में जो मूवमेंट हो रही है वो हमें यहाँ पे कैच करना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कल का जो क्लोज था उससे आज का क्लोज पॉजिटिव है तो मेरे को वो स्टॉक फिल्टर करेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन कर दिया है, परसेंटेज के बाद सेकंड कंडीशन मैंने क्लोज इज इक्वल टू लो ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे एन कंडीशन यूज किया है, क्लोज इज इक्वल टू लो होना चाहिए, ये एक कंडीशन बन गई। उसके साथ साथ और कंडीशन में मैंने बुलिश और बेरिश को और में डिफाइन किया है ताकि कोई एक सिनेरियो फुलफिल नहीं होना चाहिए। बुलिश है तो बुलिश का ट्रेड दिखाएगा, बेरिश है तो बेरिश का दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो बुलिश की है और करके मैंने वो सेम चीज ऑपोजिट वाइस वर्सा यहाँ पे बेरिश में डिफाइन किया है। परसेंटेज है उसमें भी मैंने 1% से बिलो होना चाहिए और उसके साथ साथ क्लोज इक्वल टू हाई होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल कंडीशन अपने यहाँ पे डिफाइन कर दिए बुलिश और बेरिश की। अगर वो फुलफिल करता है तो अपने को यहाँ पे स्टॉक दिखाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी स्टॉक आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सब फायर स्टॉक अपने को देखने को मिल रहा है। अब ये स्टॉक को अगर आप निफ्टी के ट्रेंड के साथ कंपेयर करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे हम रॉन्ग हो सकते हैं। मैं जनरली यही बात करता हूँ कि जिस तरीके का ट्रेंड रहता है उसी के साथ हमें चलना चाहिए। ठीक है, बट वो डिपेंड ऑन स्ट्रेटजी रहता है। अभी प्राइस एक्शन के अंदर सिंपल एक ही सिनेरियो है कि पर्टिकुलरली स्टॉक का जितना पावर है ओवरऑल मार्केट के अंदर, उसका जितना वेटेज अभी मार्केट के अंदर चल रहा है विथ बल्क डील, तो वही वही हमें अच्छे खासे मूवमेंट देके जाएगा। फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी मूवमेंट कर रहा हो, या तो बुलिश कर रहा है या तो बेरिश चल रहा है, उससे हमें कहीं पे कुछ देखना नहीं है। सिर्फ अपने को ओवरऑल जो हमारा स्टॉक है जिसके अंदर मूवमेंट हो रही है उसके बेस पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे बुलिश और बेरिश सारे स्टॉक आ गए। ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिल रही है। अब इस कंडीशन को आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो कंडीशन बनी हुई है इस कंडीशन को आपको अपने टिक क्वेरी में यूज करना है। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट बताया था कि मैंने यहाँ पे एफ एंड स्टॉक का यूज किया हुआ है। आप चाहे तो इसमें निफ्टी 50 ले सकते हैं, या इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर डिफाइंड भी फंक्शन बनता है। आप खुद के भी एक अलग से एक ग्रुप बना सकते हो जिसके अंदर आपके सिलेक्टेड स्टॉक होंगे। बट जो भी सिलेक्टेड आप स्टॉक रख रहे हो उसकी जब भी मूवमेंट हो रही है ना उस मूवमेंट पे आप ट्रेड करना। फिर ऐसा नहीं है कि आज 10 स्टॉक में मूवमेंट हो रही है उसमें से सिर्फ 2 स्टॉक में आपने काम किया। वो मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है कि 10 स्टॉक के अंदर हमको बाइंग मिला हुआ है, उसमें से हमने दो स्टॉक लिए, तो वो दो के अंदर हमें लॉस आया। मतलब कि क्या रहता है कि टेक्निकल हम 100% फॉलो तो करते हैं, बट डिपेंड ऑन मार्केट रहता है। हम 10 ट्रेड लेते हैं उसमें से पॉसिबल ऐसा होता है कि 8 स्टॉक है वो वहां पे प्रॉफिट देके जा रहे हैं, 2 स्टॉक है वो लॉस देके जा रहे हैं। तो जितने भी ट्रेड में हमें ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं उसके हिसाब से जाना है। इसलिए सिलेक्टेड जितने स्टॉक रहेंगे उसका आपको ओवरऑल बिहेवियर्स पता लगेगा कि इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी रहती है। जब भी बुलिश बनता है तो वो कितने परसेंटेज बढ़ता है, कितनी रेंज वो बनाता है, अगर बेरिश रहता है तो वो कितनी रेंज बनाता है। ठीक है, अगर रेंज आपको समझ में आ गई तो फिर ओवरऑल गेम आपके हाथ में ही है। फंक्शन थ्रू आप जो चाहे वो स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन अपने को टिक क्वेरी में देख लेना है। ये कंडीशन आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर ये कंडीशन हम आपको शेयर कर देंगे नोटपैड के अंदर। ठीक है, तो आप ये इसके थ्रू यूज कर पाएंगे। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। इसके अंदर अभी मैंने एक्शन रिप्ले स्टार्ट किया हुआ है कल का, तो जो भी हमें यहाँ पे मूवमेंट मिल रही है वो सारे स्टॉक अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल जो भी बुलिश स्टॉक मिल रहे हैं वो सारे यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड टिक क्वेरी की तरफ चलते हैं। सेकंड टिक क्वेरी के अंदर भी जो वैल्यू है वो तो मैंने सेम डिफाइंड यहाँ पे किया हुआ है, वैल्यू सेम डिफाइंड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने 10 लेख का रेशियो रखा था, यहाँ पे मैंने 50 लेख का रखा है। ये 50 लेख इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेरी थी उसके अंदर कैश का ग्रुप मैंने लिया हुआ था और सेकंड जो है उसके अंदर मैंने फ्यूचर लिया हुआ है। तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि कैश के अंदर हम 10 लाख के ऊपर की कोई बल्क डील देख रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ अच्छी पॉजिटिव कोई डिलीवरी की तरफ जा रहा है। कोई कैश के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट के में कोई ट्रेड कर रहा है तो वो एक पॉजिटिव साइन बोल सकते हैं उस स्टॉक के लिए।
अब वही चीज मैं अगर फ्यूचर में ले जाता हूँ तो फ्यूचर के अंदर अगर मैं 10 लाख रखूंगा तो वो तो बहुत कम हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पे मिनिमम मैंने 50 लाख रखा है। आप चाहे तो वहां पे 1 करोड़ कर सकते हो, 2 करोड़ कर सकते हो, 5 करोड़ कर सकते हैं। मोस्टली लोग रखते हैं खुद की जो क्राइटेरिया रहता है उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं, बट मिनिमम आप 50 लाख रखिए। इससे कम मत जाइए, क्योंकि इससे कम जाएंगे तो ज्यादातर स्टॉक आते ही रहेंगे जिसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 50 लाख यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, फ्यूचर का पूरा ग्रुप मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। स्टॉक सिलेक्शन के अंदर ग्रुप हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन की हुई है। अच्छा, फ्यूचर के अंदर अगर आपको पूरा फ्यूचर नहीं लेना है तो आप फ्यूचर के अंदर भी ये सेम चीज कर सकते हो। आपका खुद का एक ग्रुप बना सकते हो जिसके अंदर सिलेक्टेड स्क्रिप्ट है वो डिफाइन कर सकते हो। जो फ्यूचर में है उसके अंदर से आपको रिसर्च करना है। और जो आप जैसे कैश का ग्रुप बना रहे हो, कैश में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कैश के जो रहेंगे वो कुछ फ्यूचर में नहीं रहेंगे, तो फ्यूचर का एक अलग से एनालिसिस करके उसके ग्रुप आप उसके जो स्क्रिप्ट है वो अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट आप फ्यूचर कंटिन्यू नियर मंथ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे जो स्टॉक आ रहा है उसकी मूवमेंट आप देख देख सकते हो। यहाँ पे जो फर्स्ट था उससे डिफरेंट यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा डेटा सिमिलर आएगा, कुछ कुछ स्क्रिप्टें देखने को मिलेगी जो हर एक क्राइटेरिया को मैच कर रही है, तो वो यहाँ पे मिलेगी। बट यहाँ पे मोस्टली जो डेटा आता है ना वो डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि कंडीशन बेस्ड है टोटली। जहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगी उसके हिसाब से आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सुबह से जो स्टॉक चल रहा है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बुलिश चल रहा है। ये आप देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो स्टॉक आया वो अपने को यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। ये आप देखेंगे नहीं, ये सारे जो स्टॉक है वो अपने को फर्स्ट विंडो में देखने को नहीं मिले थे। तो एवरी विंडो डेटा डिफरेंट हो जाएगा, तो वो वही चीज हमें बेनिफिट देके जाएगा। हम समटाइम क्या करते हैं, एक ही फंक्शन को देखते हैं, वहां पे जो डेटा आ रहा है उसी के बेस पे चलते रहते हैं। बाकी बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐसी रहती है जिसके अंदर भी काम होता है, बट वो आई थिंक अपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली नहीं है। अब वो चीज तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि मेरी कंडीशन के हिसाब से नहीं है फिर भी वो स्टॉक आए, क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग टेक्निकल लॉजिक लगा होगा। तो पॉसिबिलिटी जितनी भी है वो हम यहाँ पे 3 विंडो में डिफाइन कर दिए। कहीं से अगर फर्स्ट विंडो से वो स्टॉक नहीं आ रहा है तो वो सेकंड विंडो में आ जाएगा, अगर सेकंड में नहीं आ रहा है तो वो थर्ड में आ जाएगा। मतलब लॉजिकली हर तरफ से एक लॉजिक क्रिएट कर दिया है अलग अलग टाइप का, हर एक पैरामीटर को फुलफिल हो वैसे। तो कोई भी स्टॉक ऐसा है जो अपने को फर्स्ट विंडो में नहीं आ रहा है तो सेकंड में तो आ ही जाएगा या फिर थर्ड में तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे स्टॉक आ रहे हैं जो ऑलमोस्ट बुलिश निकल रहे हैं, बुलिश बेरिश दोनों इसमें देखने को मिलेंगे। अब इसके साथ साथ मैंने जो कंडीशन यहाँ पे रखी हुई है, तो कंडीशन के अंदर क्या ऐड किया हुआ है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे लिए ओपन इज इक्वल टू हाई, इज इक्वल हाई माइनस लो होना चाहिए। अब हाई माइनस लो का मतलब क्या हुआ, एक रेशियो यहाँ पे निकलेगा कि जो भी हाई है जो भी लो है, हाई और कैंडल का आज का हाई और आज का लो, उसका एक डिफरेंस निकलेगा। हर एक कैंडल वाइज डिफरेंस अलग अलग रहेगा। इसको कहीं पे भी आपको फिगर में नहीं समझना है, क्योंकि फिगर वाइज देखने जाएंगे तो सबका रेशियो अलग ही निकलेगा। इसलिए ओवरऑल टेक्निकल कंडीशन में अपने रख दिया कि हाई माइनस लो होना चाहिए। कंडीशन में आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप इन फ्यूचर कभी अपना कोई कंडीशन डेवलप करेंगे तो इससे आइडिया लगेगा कि कौन सी कंडीशन है। यहाँ पे मैं, ये फर्स्ट वाली कंडीशन है। यहाँ पे जो हमने सेकंड कंडीशन बनाई है वो है, और ये थर्ड कंडीशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाई माइनस लो कर दिया है, तो वो उसका डिफरेंस निकाल देगा। आज का जो हाई बना हुआ है, आज का जो लो बना हुआ है, उसका डिफरेंस निकालेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन फॉलो करेगा, और कल का जो क्लोज है, कल का क्लोज मल्टीप्लाई 0.022, 0.02। ठीक है, ये कैलकुलेशन रखा हुआ है, जो कल का जो भी अपने को क्लोजिंग मिलेगा उससे वो मल्टीप्लाई करेगा 0.20 परसेंटेज के अंदर। ठीक है, 0.2 के परसेंटेज के साथ वो करेगा। परसेंटेज मतलब कैसा रहता है कि जो हम रेंज देखते हैं 1%, आज आज मूवमेंट हुई, 2% हुई, वैसे ये 0.02 के अंदर वैल्यू डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होता है उसके बाद वो सेकंड कंडीशन यहाँ पे एंड मैंने यूज किया हुआ है। तो एंड के अंदर वो चेक करेगा कि ओपन लेस देन लो मल्टीप्लाई 1.015। ठीक है, ये भी एक वैल्यू यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जो 1% से वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये एक कंडीशन बन गई। और थर्ड कंडीशन अपने को एंड में और एक लिया हुआ है जिसके अंदर क्लोज इज इक्वल टू हाई होना चाहिए। क्लोज इज इक्वल टू हाई जहां पे भी फुलफिल होगा उसका मतलब है कि करंट में वो स्टॉक हायर हाई की तरफ जा रहा होगा।
ठीक है, ये सिंपल सिंपल हमने कंडीशन यहाँ पे प्लॉट की हुई है। फर्स्ट हमने हाई और लो का एक डिफरेंस निकला हुआ, उसके साथ कल का जो क्लोज था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 0.20 का, ठीक है। और ये कंडीशन फुलफिल होती है उसके साथ ओपन और लो उसको मल्टीप्लाइड किया है 1.15 पॉइंट के साथ। और थर्ड में क्लोज इक्वल टू हाई, मतलब कि स्टॉक एक हाई की तरफ होगा, जो उसका क्लोज होगा वही उसका हाई बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी स्टॉक आने वाले हैं वो सारे बुलिश ही आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी स्टॉक अपने को देखने को मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक हायर हाई की तरफ जा रहे होंगे, वैसे स्टॉक की अपने को देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी स्टॉक आ रहे हैं ना वो सारे फायर स्टॉक अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज है कि हम कंडीशन थ्रू जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट हो रही है वो हम यहाँ पे कैचअप कर रहे हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है इंडिकेटर के अंदर हम देखते हैं इंडिकेटर थ्रू भी जाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर को हमें फॉलो नहीं करना है, बट ये भी एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। जैसे जैसे हम इंडिकेटर को ज्यादातर फॉलो करते हैं, ऑक्सीलेटर को ज्यादातर फॉलो करते हैं, वैसे हमें प्राइस एक्शन को भी साथ में रखना चाहिए। क्योंकि सम टाइम क्या होता है इंडिकेटर वहां पे फुलफिल नहीं हुआ है बट प्राइस एक्शन वहां पे फुलफिल हुआ है, तो वो बेनिफिट हमें मिल सकता है, ठीक है। तो एक सिस्टम तभी तैयार होगी कि हर एक कॉन्सेप्ट का एक स्मॉल स्मॉल पार्ट आपके सिस्टम में होगा, तो आपको ट्रेडिंग करने में भी मजा आएगा और उसके साथ साथ जो मूवमेंट हो रही है उसका भी एक आइडिया लगे कि आज की जो मूवमेंट हुई है वो किसके बेस पे है। समटाइम ऐसा होता है कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चला है फिर भी कुछ स्टॉक के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है, और हम जब एंट्री लेने के लिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट वहां से वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हम उसका कहीं पे व्यू लेते हैं तो उसका आंसर ये होता है कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव साइड जाना चाहिए, पॉजिटिव साइड नहीं जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, प्राइस एक्शन के लिए वो पर्टिकुलरली स्टॉक को या पर्टिकुलरली रेंज को वो पकड़ता है जिसके बेस पे हमें रिजल्ट अच्छा खासा मिलता है। तो आपको ये कंडीशन देख लेना है, कंडीशन के बेस पे ये सारे स्टॉक निकल रहे हैं। सेकंड कंडीशन मैंने आपको टिक क्वेरी में बताई, और उसके साथ साथ यहाँ पे बेरिस की भी हमने रखी हुई है, और करके यहाँ पे बेरिस की ये सारी कंडीशन है जो ऑलमोस्ट बुलिश की वाइस वर्सा है, ठीक है। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है और के अंदर, तो वो सारे स्टॉक हमें यहाँ पे मिलेंगे, या तो बुलिश से या तो फिर बेरिश से, ठीक है। ये सेकेंड टिक क्वेरी थी। अब थर्ड टिक क्वेरी की हम बात करते हैं। थर्ड के अंदर हमने क्या प्लॉट किया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू आप देखेंगे तो हमने 100 रख दी है। 100 का मतलब क्या हो गया, 1 करोड़ के ऊपर का, जो भी 1 करोड़ के ऊपर की बल डील हो रही है फ्यूचर के अंदर, वो सारे स्टॉक अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट कैश का था, फर्स्ट जो टिक क्वेरी था उसमें कैश का रखा हुआ था जिसके अंदर 10 लाख मैंने डिफाइन किया था। सेकेंड विंडो था उसके अंदर 50 लाख था, और थर्ड के अंदर हम 1 करोड़ पे आ गए, ठीक है। सर हम जो भी डेटा देखेंगे वो सारे डेटा कैसे होंगे, जो 1 करोड़ के ऊपर की बल्क डील कर रहे होंगे वैसे ही डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्टॉक आए हुए, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया था एमसीएक्स, तो हमने को यही देखने को मिल रहा है, इसके अंदर 1 करोड़ के ऊपर की मूवमेंट हो रही है, तो अपने को ये ओवरऑल अपने को आज का जो ट्रेंड दिखा रहा है वो बुलिश है, विद प्राइस एक्शन हो रहा है। सेकंड है अल्ट्रा सीमेंट है, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो ओवरऑल जो ट्रेंड बुलिश में, और यहाँ पे आज के दिन में अच्छी खासी मूवमेंट, यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक आए हुए हैं ये कंडीशन के बेस पे, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रिटानिया आया हुआ है। ब्रिटानिया आई थिंक ये ऊपर के दो विंडो में नहीं देखने को मिला था, और यहाँ पे अपने को दिख रहा है। सम स्टॉक ऐसे रहेंगे जो अपने को मल्टीपल विंडो में देखने को मिलेंगे, बट कुछ स्टॉक ऐसे भी रहेंगे जो हमें यहाँ पे यूनिक देखने को मिलेंगे, जो ऊपर के दो विंडो में ने वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने जो बर्ड डील रखी हुई है वो 1 करोड़ के ऊपर की रखी हुई है। तो 1 करोड़ के ऊपर हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ मेजर चेंज होने वाला है, उस स्टॉक के अंदर कुछ मेजर मूवमेंट होने वाली है, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 करोड़ की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी है, और उसके साथ साथ यहाँ पे टेक्निकल कंडीशन को ऐड किया हुआ है। अब जो टेक्निकल कंडीशन ऐड की हुई है उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन आप इसको मीनिंग के साथ ही समझना, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। जो भी आप कंडीशन को फॉलो करेंगे, आप चाहे तो तीनों को फॉलो कर सकते हो, आप चाहे तो इसमें से कुछ टेस्टिंग करके अपने तरीके से दो या तीन को, एक को भी फॉलो कर सकते हैं। बट मेन चीज यही है कि ये जो तीनों कंडीशन बनाई हुई है ना वो टोटली हमारी कंडीशन टेक्निकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली है। अब देखिए थर्ड जो कंडीशन मैंने यहाँ पे प्लॉट की हुई है उसके अंदर हमें क्या डिफाइन किया हुआ है।
फर्स्ट यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है ओपन इज इक्वल टू लो। ओपन इज इक्वल टू लो मतलब क्या हो गया, आज का जो ओपन हुआ है वही आज का लो बनना चाहिए। मतलब पहली कंडीशन ही हमने बुलिश डिफाइन की कर दी है। जो भी स्टॉक के अंदर ओपन और लो फिक्स हो गया होगा वैसे स्टॉक ही हमें सबसे पहले फिल्टर करेगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन और के अंदर मैंने प्लॉट किया, उसके अंदर क्या लिया हुआ है कि क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई। अब यहाँ पे दो कंडीशन ली हुई है, या बीच में और क्या है, या तो फर्स्ट जो ओपन और लो है वो बुलिश मेरे को कैंडल मिल जाएगी, या तो फिर यहाँ पे जो कल का हाई है, कल के हाई से आज का क्लोज है वो ऊपर होना चाहिए। मतलब दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। सेम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का काम एक ही है कि हमें बुलिश कैंडल फिल्टर करेगा। बाकी एग्जैक्टली हम देखने जाएंगे तो इसका मीनिंग ऐसा होता है कि आज का ओपन और लो सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो भी फुलफिल होगा उसमें ओपन और लो सेम होगा वैसा पॉसिबल नहीं है। बट ये भी बुलिश ही फिल्टर करेगा, क्यों? क्योंकि कल का जो हाई बना हुआ है उससे आज का जो क्लोज है वो ऊपर होना चाहिए। मतलब कल के हाई से ऊपर क्लोज होगा तो वो भी कैंडल बुलिश ही होगी। मतलब ओवरऑल हमने यहाँ पे जो फिल्टर किया हुआ है वो और के अंदर बुलिश कैंडल को फिल्टर किया है। ठीक है, तो ओवरऑल जहां पे भी बुलिश कैंडल बनेगी वो मेरे को सबसे पहले ये फिल्टर करके देगा। उसके साथ एंड कंडीशन में क्या लिया हुआ है, क्लोज इज इक्वल टू हाई। जो हमने सेकंड कंडीशन में मैंने आपको बताया है वो सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्लोज इज इक्वल टू हाई का मतलब ये होता है कि करंट में जो क्लोज बन रहा है वही उसका हाई। मतलब जो भी स्टॉक यहाँ पे बन रहा है वो ऑलमोस्ट हायर हाई की तरफ का होगा। जैसे आप एमसीएक्स देखेंगे, अल्ट्रा, ये जो भी स्टॉक आ रहे हैं ना वो ऑलमोस्ट हायर हाई की तरफ के रहेंगे। तो हायर हाई जब भी बनता है इसका मतलब है कि उसका बाइंग तरफ का वेटेज बढ़ रहा है। ठीक है, अगर लोअर लो की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका बेरिस का ट्रेंड बढ़ रहा है। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई बुलिश साइड की। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो स्टॉक आना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी स्टॉक आएंगे वो सारे हायर हाई की तरफ के आएंगे, मैक्सिमम प्राइस एक्शन वाले ही स्टॉक मिलने वाले। अब यहाँ पे और करके सेकंड कंडीशन जो लगाई हुई है वो बेरिस के लिए, ओपन इज इक्वल टू हाई होना चाहिए। सेम बेरिस के लिए ओपन इज इक्वल टू हाई हो जाएगा तो वो बेरिस कैंडल रेड कैंडल हो जाएगी। उसके साथ साथ क्लोज लेस देन प्रीवियस लो, मतलब कि कल का जो लो है उससे नीचे करंट क्लोज होना चाहिए। वैसे ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हमें बेरिस कैंडल मिल जाएगी। जैसे मैंने बुलिस में बताया है वैसे सेम ये बेरिस का सिनेरियो हो गया। ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तो अपने को बेरिस कैंडल वो फिल्टर हो जाएगी। सेकंड वो क्या फिल्टर करेगा, क्लोज इक्वल टू लो। अब ये दोनों कंडीशन एक साथ ही परफॉर्म होने वाली है। जिसमें भी क्लोज इक्वल टू लो होता है इसका मतलब है कि एक लोअर लो की तरफ वो जा रहा है, एक नया लो बना रहा है वहां पे। ठीक है, ओवरऑल ये पूरी कंडीशन फुलफिल होगी उसके बाद ही स्टॉक आएगा टिक क्वेरी के अंदर। तो वो हमें देखना है कि जो भी लोअर लो की तरफ जा रहा है वैसे सारे स्टॉक अपने को देखने को मिलेंगे। आप देखिए ये जितने भी स्टॉक आ रहे हैं ना हायर हाई की तरफ के आ रहे हैं। अगर लोअर लो बना होगा कोई स्टॉक में तो वो भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है वो 1 करोड़ के ऊपर की जो भी बर्डिल फुलफिल हो रही है विथ ये टेक्निकल कंडीशन, वो सारे स्टॉक अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसके इस डेटा से हम एक चीज तो फिक्स कर सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टॉक आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट अपने को बुलिश या बेरिश के साइड के आ रहे हैं। ये बीच में एक देखिए बेरिस का आया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट विंडो के अकॉर्डिंगली बेरिस का भी हमें एक स्टॉक मिला हुआ है जो एक लोअर लो की तरफ जा रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में दिखा रहा है। बाकी जितने भी आए ना वो सारे देखिए बुलिस की तरफ के आए, जो ग्रीन में देख रहे हैं वो सारे बुलिस की तरफ आए। और मोस्टली तीनों विंडो के अंदर जो डेटा है ना वो डिफरेंट ही डेटा है, ऑलमोस्ट डिफरेंट ही स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है। तो हर एक के लॉजिक के हिसाब से अपने को दिख रही है। ठीक है, अब ये तीनों टिक क्वेरी तो हो गई प्राइस एक्शन के लिए। अब तीनों के प्राइस एक्शन को हम देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें ये प्राइस एक्शन तो देखने को मिल गया बट मेन चीज ये होता है कि एंट्री कहाँ से लेना है और उसको एग्जिट कहाँ से करना है। ठीक है, तो उसके सपोर्टिंग रोल के लिए हम कुछ एवरेज का यूज करेंगे। ठीक है, वो एवरेज के बेस पे हमें एक आइडिया लग सकता है कि जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो ओवरऑल बुलिश साइड का हो रहा है या ओवरऑल बेरिश साइड का। ये ओवरऑल का मतलब ऐसा होता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि ये बाटा इंडिया का ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश में चल रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ मैंने बताया कि मैं एक सपोर्टिंग रोल में इंडिकेटर का यूज करूंगा, एवरेज का यूज करूंगा, जिससे मेरे को पता चलेगा कि ओवरऑल जो ट्रेंड है उसके बेस पे जो आज की मूवमेंट हो रही है प्राइस एक्शन
वो ज्यादातर बुलिश साइड जा रही है या फिर ज्यादातर बेरिश साइड जा रही है। ठीक है, ये एक सपोर्टिंग रोल में हम यूज करेंगे। समटाइम ऐसा होगा कि ओवरऑल जो स्टॉक है वो बेरिश चल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे भी अपने को सेलिंग की अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है, या फिर यहाँ पे भी अपने को बाइंग की अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। बट ओवरऑल ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमें पता रहेगा तो वो सेकेंड डे की उसकी पॉसिबिलिटी भी हमको आइडिया लगेगी। इसलिए मैंने सिंपल यहाँ पे एक स्क्रीन बनाया हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको आपको 50 मिनट कर देना है, 50 या 30 मिनट में आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली जाना है। और उसके साथ साथ मैंने टारगेट के लिए यहाँ पे आप चार्ट सेटिंग में जाएंगे, वहां पे पीवट दिया हुआ है, उसमें गैन स्क्वायर 9 लास्ट पीवट है, उसको आपको सिलेक्ट करना है और वो अपने को सेट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी स्टॉक आ रहा है ना उसके हिसाब से देखना है। अब इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। हम ज्यादातर देखते हैं कि क्रॉस ओवर के बेस पे हमें एंट्री लेनी है, कहीं पे एवरेज का सपोर्ट ले रहा है तो एंट्री लेनी है, कोई नीचे आरएसआई का कट क्रॉस ओवर हो रहा है तो उसके बेस पे एंट्री लेना है। बट वो सारे कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से। यहाँ पे प्राइस एक्शन के लिए आपको ये स्टडी को एज अ सपोर्टिंग ही देखना है। ठीक है, कहीं पे आपको क्रॉस ओवर के बेस पे या सपोर्ट के बेस पे नहीं देखना है, एज अ इसको एक सपोर्टिंग रोल में ही समझना है कि ओवरऑल सिनारियो अभी क्या बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने फर्स्ट जो स्टॉक ओपन किया जेएनएफसी। अब इसके अंदर मैं एक सिंपल यहाँ पे स्टडी देख के बता सकता हूँ कि ये अभी जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो बुलिश साइड हो रहा है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो सिंपली लॉजिकली क्या देखना है, 5, 13 और 21, एक शॉर्ट एवरेज मैंने यहाँ पे ले ली है, 5, 13 और 21, जो अपने को 5 डे की कैंडल, 5 कैंडल, ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से 5 कैंडल, 13 कैंडल और 21 कैंडल की एक एवरेज यहाँ पे प्लॉट की हुई है। और उसके साथ मैंने 100 कैंडल की एक 100 कैंडल की एक एवरेज ले ली है। ठीक है, ये तीनों का कलर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और इसके हिसाब से अपने को देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर क्या हमें देखना है, कहीं मैं क्रॉस ओवर नहीं फिल्टर कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे को यहाँ पे टिक क्वेरी में आया है तो मैंने टिक क्वेरी के हिसाब से उस स्टॉक को लिया है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो मेरी एवरेज जो मैंने प्लॉट की है उससे वो बुलिश है या बेरिश है। बुलिश और बेरिश का मतलब यही होता है कि एवरेज के ऊपर अगर करंट क्लोज चल रहा है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव साइड है, अगर एवरेज के नीचे वो प्लॉट परफॉर्म कर रहा है क्लोज तो इसका मतलब वो बेरिश साइड है। ठीक है, 100 कैंडल की जो एवरेज ली है मैंने यहाँ पे वो मैक्सिमम सपोर्ट के लिए लिए। मैक्सिमम सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट की 100 कैंडल पे जहां पे भी डाउन साइड का फॉल होता है तो उसमें डाउन साइड की प्राइस एक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 100 कैंडल की जो एवरेज बनी हुई है उससे वो नीचे जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे तीनों एवरेज है वो भी डाउन साइड में है। अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग पे प्राइस एक्शन हो रहा है सेलिंग साइड का तो इसका मतलब है कि ये जो सेलिंग मोड है ना वो एक परफेक्ट काम कर रहा है। तो मैंने जो बताया कहीं पे भी क्रॉस ओवर आपको नहीं देखना है, किसी एवरेज का सपोर्ट नहीं दिख रहा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया या यहाँ पे सपोर्ट लिया। मैं एक सिंपल यहाँ पे एक मेक इट सिंपल, जितना आप सिंपल करेंगे उतना आपके लिए वो चीज इजी हो जाएगा। यहाँ पे अपने को एवरेज ही देखना है, एवरेज के ऊपर उसका क्लोज है, क्लोज मतलब करंट प्राइस, अगर एवरेज के ऊपर उसका क्लोज चल रहा है इसका मतलब है कि वो एक बुलिश साइन दे रहा है, बुलिश साइड प्राइस एक्शन करने वाला है। उसके साथ साथ एवरेज 100 कैंडल का एवरेज इसलिए लिया है कि लॉन्ग सपोर्ट कहाँ कहीं पे भी मिल रहा है तो वो अपने को आइडिया रहेगा। समटाइम ऐसा होगा कि वो एवरेज जो वो डाउन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 100 कैंडल से तो वो ऊपर है बट यहाँ पे डाउन हो गया। अब यहाँ पे भी कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन अपने को देखने को मिलता है सेलिंग साइड तो हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है उसके ऑपोजिट है। जो हमने सपोर्टिंग यहाँ पे जिसको हमने सपोर्ट में रखा हुआ है वो सपोर्ट के रूल्स के हिसाब से हमें जाना है। सपोर्ट के रूल्स ये बताते हैं कि ओवरऑल जो एवरेज है वो नीचे होनी चाहिए, उसके ऊपर 100 कैंडल की एवरेज होनी चाहिए, और हमारा जो क्लोज है प्राइस एक्शन वाला वो अगर वो ओवरऑल एवरेज के नीचे आ रहा है तो ही हमें वहां पे प्राइस एक्शन सेलिंग साइड देखने को मिलेगा। अदरवाइज एक स्मॉल मूवमेंट होगी और स्मॉल मूवमेंट के अंदर कहीं पे भी हम ट्रैप हो जाने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं। इसलिए जितना आप सपोर्टिंग का ज्यादा यूज करेंगे ना उतना अपने को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। देखिए LTIM एक नेक्स्ट स्टेप मैंने ये ओपन किया नेक्स्ट स्क्रिप्ट में, उसमें भी आप देख सकते हैं ओवरऑल जो एवरेज है उसके ऊपर अपना क्लोजिंग चल रहा है। अब ये मैटर नहीं करता है कि वो आज ऊपर आया है, कल आया है या फिर परसों आया है, वो हमने कहीं भी नहीं देखना है। अगर वो प्राइस एक्शन में होगा आज के दिन में तो वो ओवरऑल एवरेज से ऊपर ही चलेगा, कहीं पे भी एवरेज पे फंस के चलेगा या एवरेज से नीचे चलेगा वैसा नहीं है।
ओवरऑल उसके अंदर प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ होगी तो वो एवरेज के ऊपर ही परफॉर्म करने वाला है। यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक अपने को देख सकते हैं, कोई भी विंडो के हिसाब से आप ओपन कर लिए। देखिए बाटा इंडिया मैंने ओपन किया, बाटा इंडिया के अंदर देखिए एक एक दो तीन चार और पांच, 5 दिन से वो ओवरऑल जो एवरेज हमने प्लॉट किए उससे वो पॉजिटिव हो गया, उससे वो ऊपर आ गया। अब अगर क्रॉस ओवर पे काम करते तो क्या होता है, यहाँ पे एंट्री यहाँ पे एग्जिट, अगेन यहाँ पे एंट्री यहाँ पे एग्जिट, अगेन यहाँ पे एंट्री यहाँ पे एग्जिट। ठीक है, तो ये सिनारियो जो है वो सेकंड डे में हम वेट करते कि क्रॉस ओवर तो कल हो गया था, अभी आज एंट्री लेना है कि नहीं। बट प्राइस एक्शन वो हमें डिफाइन करके दे देगा कि ओवरऑल जो है हमारा प्राइस है वो ओवरऑल एवरेज से परफॉर्म ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एक सिंपल सिनेरियो को समझना है आपको और एज ए सपोर्टिंग रोल में इस एवरेज का यूज करना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैंने जो गैन स्क्वायर पीवोट लेवल यहाँ पे ऐड करवाए है सेटिंग में से, यहाँ पे पीवोट उसका हमें यूज कैसे करना है। यहाँ पे गैन स्क्वायर 9 मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो स्टॉक की स्ट्रेंथ रहती है ना, वो स्ट्रेंथ ऐसा नहीं रहता है कि वो 10 रुपीज हुआ उसके बाद डायरेक्ट 50 रुपीज बढ़ेगा या डायरेक्ट 100 रुपीज, वैसा नहीं होता है। जो जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है ना उस तरीके से उसकी रेंज बनती है। पहले 2 पॉइंट राइज होते हैं, फिर 3 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट वापस फॉल होते हैं, फिर वापस 5 पॉइंट इंक्रीज होते हैं। उस तरीके से उसकी मूवमेंट रहती है। तो जो मूवमेंट होती है ना उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेंज बनती है। हर एक स्टॉक की रेंज है ना वो अलग अलग यहाँ पे बनेगी, जिस तरीके से वो स्टॉक परफॉर्म करेगा उसी तरीके से उसकी रेंज भी बनती जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो R1 हम जनरली कैसा है, क्लासिक यूज करते हैं, जनरल लेवल हम यूज करते हैं। पर यहाँ पे फिबो आप एक बार यूज करना जिसके बेस पे उसकी रेंज काफी अच्छी मिलेगी। ओवरऑल अपने को 6 रेजिस्टेंस लेवल मिलेंगे, ओवरऑल 6 सपोर्ट लेवल मिलेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मोस्टली हमें टारगेट मिलने के चांसेस है। टारगेट के लिए मैं ये बोलूंगा R1 को क्रॉस किया तो ओवरऑल जो ओपन हुआ है वहां से हमारा फर्स्ट टारगेट फुलफिल हो गया। सेकंड R2 को उसने ब्रेक किया तो ओवरऑल हमारा जो ओपन हुआ वहां से सेकंड टारगेट हो गया। R3 को ब्रेक किया तो उस थर्ड टारगेट हो गया। मतलब जो भी लेवल से वो ब्रेकआउट दे रहा है तो ब्रेकआउट देने के साथ उसकी रेंज बढ़ रही है। जितनी उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी उतनी अपने को मूवमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, एक ये सिंपल अपने को समझना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सम टाइम ऐसा रहता है कि प्राइस एक्शन के बेस पे हमने स्टॉक तो डिफाइन कर लिए, बट वो स्टॉक डिफाइन करने के बाद उसके अंदर मूवमेंट कितनी होगी वो हमें पता कैसे चलेगा। तो वो हमें पता करने के लिए यहाँ पे जो रेंज दी हुई उस रेंज को हमें फॉलो करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि R1 को फुलफिल किया है उसके बाद अपने को R2 तक नहीं जाएगा या R3 तक नहीं जाएगा। वो तो मार्केट के अंदर उसका जितना वेटेज है उसके हिसाब से देखने को मिलेगा। टारगेट कोई एक लेवल पे मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा या फिर शायद आप भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई कोई ऐसा टूल नहीं है कि उसको बता देगा कि आज सिर्फ 100 पॉइंट ही बढ़ेगा या फिर आज सिर्फ 20 पॉइंट ही बढ़ेगा। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट रेंज से हमें पता चल सकता है कि पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट लेवल ये है, पॉसिबिलिटी नेक्स्ट सपोर्ट ये है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्केट की जो मूवमेंट रहती है वो पॉसिबिलिटी पे रहती है। जितनी वो पॉसिबिलिटी फुलफिल करता रहता है उतना उसके अंदर रेंज बढ़ती रहती है। तो उसी रेंज के हिसाब से देखिए ये लेवल यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए मैंने जैसे M6 का फर्स्ट जो आपको बताया था ना, इसके अंदर जो ओवरऑल सिनारियो बना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक फिल्टर करते जाएंगे ना वैसे वैसे अपने को ये चीज पता चलती जाएगी कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है। बहुत से स्टॉक यहाँ पे फिल्टर हो रहे हैं जिसके बेस पे हमें अच्छे खासे टारगेट भी मिल जाएंगे और ओवरऑल ये इसके बेस पे जा सकते हैं। अब सेकेंड बात है एसएल की। टारगेट हमें यहाँ से मिल गए कि मेरे को टारगेट के बेस पे ये लेवल मिल गए, तो एसएल को क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो एसएल के लिए हर एक के एसएल की रेंज अलग अलग रहती है। कोई कोई नीचे अगर 50 पॉइंट उतर जाए तो भी वो होल्ड कर सकता है, कोई 10 पॉइंट उतर जाए तो भी होल्ड कर सकता है, कोई 1% में रखता है, कोई 2% में रखता है। सिंपली प्राइस एक्शन मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलरली डे का, तो उसके हिसाब से आप नियरेस्ट लो को पकड़ लिए वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप जितना नियरेस्ट लो पे काम करेंगे ना उसका उतना उसका मूवमेंट अपने को कैच करना इजी रहेगा। क्योंकि ज्यादातर हम अगर लॉन्ग एसएल के साथ काम कर रहे हैं तो उसका मीनिंग ये हो गया कि हमने उस ट्रेड को लॉन्ग डिफाइन कर दिया है और हम कुछ भी चीज डिफाइन नहीं करेंगे। डिफाइन जो भी कर रहा है वो मार्केट ही कर रहा है। ठीक है, हमें तो सिर्फ मार्केट के बेस को फॉलो करना है कि जिस ट्रेंड में वो परफॉर्म कर रहा है उसी बेस में हमें पीछे जाना है। ठीक है, तो इसमें जितनी पॉसिबिलिटी हो उतना हम नियरेस्ट लो को पकड़ेंगे। जैसे ये वाली स्क्रिप्ट है तो इसका नियरेस्ट लो क्या बना था, तो कल का जो लो बना था मैंने उसको पकड़ लिया।
ये मेरे लिए इनफ है। अगर मैं इसमें एंट्री ले रहा हूँ तो कल के लो पे मैं एंट्री ले रहा हूँ तो वो इनफ है। सम टाइम ऐसा होगा कि आज ही एक ही दिन में एक लो बड़ा बन गया और उसके साथ वो एंट्री ले रही है। अगर वो लो बड़ा है, बड़ा मतलब अपनी रेंज से वो बड़ा हो रहा है, तो उसको छोड़ दिया, उसका 50% पार्ट आप ले सकते हैं या फिर 1% का आप डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएल के लिए मैंने ये तीन चार चीजें अलग अलग बताई है आपको। आप कल नियरेस्ट लो ले सकते हैं, कल का लो ले सकते हैं, आज का अगर कोई मेजर लो बना है और वो लो को आप डिफेंड करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या फिर उसका 50% पार्ट भी डिफेंड कर सकते हैं, वो भी आप एसएल में सेट कर सकते हैं। या फिर आप 1% की रेंज रखिए कि जो भी आप एंट्री ले रहे हो वहां से सिर्फ 1% डिफेंड कर दीजिए। 1% की रेंज में जो भी मूवमेंट हो रही है, 1% जैसे ब्रेक करेगा वहां पे आपका एसएल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, टारगेट के लिए कुछ रेशियो डिफाइन मत करिए। टारगेट के लिए मैंने जो आपको लेवल बताया उस लेवल को आपको फॉलो करना है। अगर ये लेवल से भी वो ऊपर परफॉर्म कर रहा है तो ये क्या हो गया, लेवल से ऊपर परफॉर्म का मतलब ये एक अच्छी खासी मूवमेंट दे। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि अगर कोई हमारे टारगेट से भी वो अपर की साइड में जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम हमारा टारगेट है वहां पे अपने को एसएल फिक्स कर देना है, और उसके बाद आप वेट करें कि वो मैक्सिमम कितनी रेंज तक जा रहा है। ठीक है, तो मेन चीज ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने ट्रेड लिया है उसका एसएल और टारगेट अगर आपका प्री डिफाइंड रहेगा तो उसके अंदर अपने को प्राइस एक्शन थ्रू मूवमेंट अच्छी खासी मिलेगी। ठीक है, तो आज का ये सिंपल टॉपिक था प्राइस एक्शन पे, जो मैंने टिक क्वेरी के अंदर 3 कंडीशन आपको एक्सप्लेन की है, और उसके साथ यहाँ पे सपोर्टिंग रोल के लिए ये एक स्क्रीन डेवलप की है जिसका आपको यूज करना है। आई होप ऑल आर एंजॉय टुडेज वेबिनार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।